तो इस वक्त जो सबसे बड़ी हकीकत है वो भी ये है कि मईशत जो है दुनिया की वो बड़ी मार्केट से चल रही है। तो ये भी वजह नहीं है कि वो प्रेशर इंडिया पर उस तरह से डाल ही नहीं पाते हैं। जब सलामती कौंसिल में भी बात गई, वो आपके सामने, आप ज्यादा बेहतर तौर पर वो चीजें देखते हैं, तो फिर पाकिस्तान का मुकदमा तो यहाँ ही कमजोर हो जाता है। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, एक छोटी मार्केट है, बाकी ममालिक जो है वो इंडिया को अपनी मार्केट के तौर पर देखते हैं, तो इसलिए कश्मीर पर खामोश रहते हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जो भारत का क्लाउड है, जो उसका राइजिंग इकोनॉमिक पावर के तौर पे, कोई भी ये इससे इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जबकि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते। ठीक है, देखें इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शुएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर। मुसलमान जो है कश्मीर के, वो मुसलमान जो है वो मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और हमारे कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगते। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी मलिक साहब कि हम लोगों को खुद भी ये सोचना होगा कि आखिर क्यों हम इतने सालों बाद भी एक सिक्योरिटी स्टेट बने हुए हैं, क्यों हम एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन रहे, और अभी तक हमने तयन भी नहीं किया कि हमने क्या ऐसा ही रहना है। 75 साल से हमने यही बात बताई हुई है कि हमारी कौमी सिक्योरिटी जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। हम हमेशा से नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, हमेशा से हमें बैरूनी खतरात रहते हैं, हमेशा से हमारे ऊपर दुश्मन जो है वो निगाह रखे हुए है, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम 75 साल से यही सिचुएशन में हैं, तो क्या हम इसी तरह रहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों ने पूरा इंट्रो देख ही लिया है, जैसे कि आप सबको पता होगा अभी मतलब जम्मू कश्मीर का बजट आया है। उनका बजट 42,277 करोड़ जो मतलब इंडिया से सैंक्शन हुआ है। उसके बाद ये पाकिस्तान मीडिया सुन के पूरा हैरान है, क्योंकि उनका कहना ये है कि मतलब ये तो पाकिस्तान का 4 गुना है, मतलब इनमें से 4 पाकिस्तान आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो और मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पर। इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शुएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर तो चैलेंज कोई ना हुआ ना आपकी डिप्लोमेसी के लिए, आपकी सफारतकारी के लिए। चैलेंज यही है कि आपके सामने बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। भारत का जो क्लाउड है वो आपके लिए इशू है कि दुनिया आपको नहीं सुन रही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं और इसीलिए चैलेंज भी है। अगर भारत का क्लाउड ना होता तो फिर आपके लिए क्या चैलेंज था? फिर तो कश्मीर आपको मिल ही जाना था। कश्मीर का प्रॉब्लम इसीलिए है कि भारत का क्लाउड है, लोग दुनिया कमर्शियल इंटरेस्ट देखती है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखती है। तो सफारतकारी डिप्लोमेसी इसी का नाम है कि आपने अपने लिए इन चैलेंजेस में से अपॉर्चुनिटीज निकालनी है। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि आपने क्या। रिजल्ट तो हम बाद में देखेंगे कि उनके क्या निकले। क्वेश्चन ये है कि आपने एक कोहेरेंटली, आपने एक सस्टेन तरीके से आपने कुछ इक़दामात लिए हैं जिससे ये हमें महसूस हो और कश्मीरियों को ख़ास तौर पे महसूस हो कि पाकिस्तान वाकई कुछ कर रहा है। हमारी आप सिर्फ स्टेटमेंट्स ही देख लीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि उन स्टेटमेंट से कितना डैमेज किया है पाकिस्तान के कॉज को। कभी हम कहते हैं कि जी हम अपनी अलग OIC बना देंगे अगर हमें OIC से कश्मीर पे नहीं मिलेगा। कभी हम कहते हैं कोलालमपुर समिट हम चले जाएंगे। कभी हम कहते हैं कि जी जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लेगा हम उसके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही रोज़ हम कहते हैं कि चलें जी आप ये मत कीजिए, हम एक रोड मैप ही दे दीजिए। फिर हम
25 फरवरी 2021 को सीज फायर एग्रीमेंट भी भारत के साथ कर लेते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इल टाइम चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, और जो हमारी स्टेटमेंट्स जो हम इशू करते हैं उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे अपने स्टांस में वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। आप 2004 से लेकर देखिए, मैं आपको हर साल के मुताबिक बता सकता हूं कि कहां कहां हमने जम्मू और कश्मीर के अपना असूली जो मौक़िफ़ है उसमें हमने कमज़ोरी दिखाई है। और आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं वो सिर्फ इस हुकूमत का मसला नहीं है, पिछली हुकूमतों के मसाइल भी हैं जो कि आज हम इस मुकाम पे हमें लेकर आ गई है। और लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने, क्योंकि हमारा जो असूली मौक़िफ़ है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम उसके बारे में अपॉलोजेटिक हो जाते हैं। जब तक हम ड्राइंग बोर्ड को रिविजिट नहीं करेंगे, एक ऑल एनकम्पसिंग मरबूत हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, जामे हिकमत अमली, ये बातें इस तरह चलती रहेंगी। और मुझे लगता है कि आपके पास 2 से 3 साल का मज़ीद अरसा रह गया है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अगले 50 साल भी, जहाँ तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों की बात है, भारत उनके हार्ट्स एंड माइंड्स नहीं जीत सकता। लेकिन ये सफारती जो गेम है, अगर आपने ये हार दी तो बस फिर मामला यही है, खुदा ना खास्ता जो थोड़ी बहुत सपोर्ट भी आपको मिलती है वो भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेती कश्मीर पे, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही कश्मीर के मामले में। भारत ने ऐसे स्किलफुली, लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए $14 बिलियन, यार ये छोटी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखने वाले जाहिर बात है, अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है, कोई गूगल से देख के, मतलब जैसे आबिद भाई ने 14 बिलियन बोला या मैंने अगर कोई भी डिजिट बोला है, वो देखने वाले अगर कहीं पे गलत हो तो उसे करेक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आबिद भाई मुझे ये बताएं, कश्मीर के लिए डेफिनेटली उन्होंने बजट रखा, एक साइड पे हमने भी कश्मीर में जो आजाद कश्मीर जिसे हम अपनी साइड का कश्मीर है, वहाँ पे बिजली के कीमतें कम की, तो अब पाकिस्तान के दूसरे एरिया के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा हक उधर दे दिया। वैसे हम कहते हैं कि उनके लिए जान भी हाजिर है, खून भी हाजिर है, लेकिन बिजली के बिल जो उनसे वो नहीं कम। आप ये देखें, बिजली के बिल की तो बड़ी दूर की बात है, $1 बिलियन पाकिस्तान साइड कश्मीर पे खर्च किया गया हो ना, या बजट में $1 बिलियन रखा हो, तो पूरा कश्मीर हमारा नए तरीके से बन जाता है। इवन के डैम के काम भी जो रुके हुए ना वो भी शुरू हो सकते हैं उसके बीच में। तो जिस शहर के लिए, जिस सूबे के लिए उन्होंने 14 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा कभी, इस चीज को भी आप सोचिए। 1 बिलियन के लिए हमें IMF पता क्या क्या करवाता है हमारे से, यकीन करें, तरले भी करवाता है, मिन्नत भी करवाता है, सिफारिशें दूसरी दुनिया के जो बड़े लोग हैं ना उनकी सिफारिशें भी करवाई जाती हैं। इवन के हमारे यहाँ से बड़े बड़े, मैं अदारों का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो अदारे भी सिफारिशें करते हैं कि हमें 1 बिलियन दे दें। हमारे इधर भी अभी 1 महीने पहले बजट। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देख ही लिया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।